नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, सेट एग्ज़ाम 2026 को लेकर अधिकतर विद्यार्थियों की एक क्वेरी थी कि सर कितने क्वेश्चन सही करेंगे तब हमारा जो है वो क्वालिफ़िकेशन हो जाएगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम एक तरीके से जो जैसे रीट वगैरह हम पात्रता परीक्षा देते हैं उसकी तरह ये एक पात्रता परीक्षा ही है। बस अंतर ये है कि रीट ग्रेड 3 लेवल 1 लेवल 2 के लिए लागू होता है और ये हायर एजुकेशन में कॉलेज लेक्चरर या यूँ कहें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए लागू होता है। अब नेट चूँकि हर 6 महीने में होता है तो अभ्यर्थी को बार-बार नेट में अपेयर होके पता चल जाता है कि इसमें कितने प्रश्न सही करने पे नेट हो जाएगा, कितने पे पीएचडी क्वालीफाई होगा और कितने पे जेआरएफ हो जाएगा। लेकिन सेट 3-4 साल में, 1 दशक में भी कई बार एक बार ही होता है, तो इस वजह से पता भी नहीं रहता। तो पिछली जो नेट हुई थी 2023 में, उसके आधार पर हम लोग जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति रह सकती है। हम लोग सब्जेक्ट वाइज़ बात करेंगे क्योंकि आपको पता है हर एक सब्जेक्ट में 2 पेपर होंगे, एक ही साथ होंगे, 3 घंटे का जो है वो समय दिया जाएगा, 150 क्वेश्चन होंगे। पेपर फर्स्ट टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं उसके लिए होता है और पेपर सेकंड आपके एमए, एमएससी, एमकॉम जो आपका पीजी का सब्जेक्ट है वो होता है। और ऐसे करके टोटल 150 प्रश्न होते हैं और उसके 300 अंक होते हैं और उसी के बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि हर एक विषय के अंतर्गत आप कितने क्वेश्चन सही करेंगे तब जाके आपका जो है वो क्वालिफाई हो सकता है। अब ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये पिछली जो सेट हुई थी उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। थोड़ा सा पेपर का लेवल भी कैसा आता है, ईजी आएगा तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन सही करने पे आपका क्वालिफाई होगा और थोड़ा सा टफ आएगा तो इससे कम क्वेश्चन में भी क्वालिफाई हो सकता है। तो ये एक लगभग ऐसा एक पूर्वानुमान है जिसमें हम इसीलिए इसको थोड़ा सटीक मान सकते हैं क्योंकि अभ्यर्थी लगभग वही है। 2023 कोई बहुत बड़ा समय नहीं हो गया उसको, 2 ढाई 3 साल का समय हुआ है, 3 साढ़े 3 साल का समय हुआ है। मार्च में एग्ज़ाम हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ, मार्च 2023 में, तो ढाई 1 साल का समय हुआ, साढ़े 3 साल का समय हुआ है। और साढ़े 3 साल में कोई बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी बदल नहीं जाते, बहुत सारी कोई परिस्थितियाँ नहीं बदल जाती। पिछली बार जीजीटीयू जो गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी है बांसवाड़ा में, उसने आयोजन करवाया था, इस बार यूओके करवा रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। तो देखते हैं कि क्या कुछ स्थिति रहेगी और सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। और आप जिस सब्जेक्ट के हैं उसका नाम आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी टाइमलाइन दे दूंगा जिसमें आप अपने सब्जेक्ट वाली टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे तो सीधा वहीं से वीडियो शुरू होगा जिस सब्जेक्ट के आप हैं। तो उस हिसाब से आपको थोड़ी सुविधा रह जाएगी ताकि वीडियो में आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, इंसान 1 2 या 3 विषयों में पीजी होता है और वो उसी में जो है वो नेट सेट करना चाहता है, कोई सब 29 विषयों में कोई नहीं होता। तो इसीलिए आपकी सुविधा के लिए ऐसी भी व्यवस्था कर रखी है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिए केमिकल साइंस की अगर हम बात करते हैं, रसायन विज्ञान की, तो देखिए रसायन विज्ञान में आपको 60% अनरिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई करने के लिए लाने पड़ेंगे, यानी कि 90 क्वेश्चन 150 में से सही होने चाहिए। फिर एससी एसटी की बात करें तो 77 और 71 क्रमशः, ओबीसी की बात करें तो 83, एमबीसी 75 और ईडब्ल्यूएस में 84 क्वेश्चन अगर आपके सही होंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। मोस्टली हम जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, नहीं तो क्या वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले विषय की तो देखिए कॉमर्स में आपको 100 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं सेट तो। और बाकी फिर रिजर्व कैटेगरी में जाएंगे तो एससी एसटी में 85 और 82 और ओबीसी में 94, एमबीसी में 88 और ईडब्ल्यूएस में 91 क्वेश्चन जिनके सही थे उनका क्वालिफाई हो गया था। तो लगभग एक आंकड़ा हम जनरल का ही बताएंगे, उससे कम ही रहने की संभावना है, ज़्यादा नहीं जाएगी, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। फिर बात करें कंप्यूटर साइंस की तो देखिए कंप्यूटर साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी में 88 क्वेश्चन जिनके सही थे उनका जनरल कैटेगरी से सेट निकल गया था पिछली बार। और फिर बाकी सारी कैटेगरी में तो इससे कम ही क्वेश्चन जाएंगे, सीधी सी बात है। फिर बात करें हम लोग अगर अर्थ साइंस की तो देखिए अर्थ साइंस में अनरिजर्व कैटेगरी में पिछली बार 94 क्वेश्चन जिनके सही थे उनका जो है वो सेट पास हो गया था। इस बार देखते हैं क्या स्थिति रहती है। इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें, अगला विषय देखिए, तो इकोनॉमिक्स में पिछली बार 95 क्वेश्चन जिनके सही थे उनका जनरल कैटेगरी से सेट क्वालिफाई हो गया था। तो इस बार तो सीधी सी बात है उससे कम ही जाएगी। अगर मैं 95 कह रहा हूँ तो फिर वुमेन कैटेगरी और जो कैटेगरीज हैं एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस उसकी इससे कम ही रहेगी। जैसे इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो 95 जनरल कैटेगरी की है, एससी 79, एसटी 69, 75 ओबीसी 73, एमबीसी ईडब्ल्यूएस जो है 87। तो इस हिसाब की कुछ स्थितियां रह सकती है। अगर हम बात करें एजुकेशन विषय की तो जैसा मैंने अभी आपको बताया
79 क्वेश्चन एजुकेशन में जिनके सही हुए थे पिछली बार एजुकेशन विषय में, शिक्षा विषय में। अब देखिए एमए इन एजुकेशन और मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड, इसको जो है बराबर ही माना जाता है। तो इन दोनों में से अगर एमएड होती है आपकी तो बीएड और बीएसटीसी कॉलेज में आप पढ़ा सकते हैं, और एमए इन एजुकेशन होती है ऊपर से नेट होती है, तो आप जो है गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में आप एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। तो 79 क्वेश्चन जनरल कैटेगरी, और बाकी कैटेगरीज की बात करें तो एक एक दो दो आप कम कर लो। 79 है जनरल की, तो 75 ओबीसी, 73 एमबीसी, 74 ईडब्ल्यूएस, 72 एससी और एसटी की 69 चली जा सकती है। इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमिक्स की हमने बात करी, अगर हम लोग इंग्लिश की अगर हम बात करें तो देखिए इंग्लिश में जो है 85 क्वेश्चन जिनके सही है उनका पिछली बार जो है हो गया था। इस बार भी लगभग यही कुछ स्थितियाँ रहेगी, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं और बिना नेगेटिव मार्किंग के और ऑलमोस्ट सिमिलर जो कैंडिडेट्स हैं, तो स्थिति लगभग वही रहती है। और एससी एसटी की बात करें तो 73 और 72, ओबीसी एमबीसी की बात करें तो 80 और 71, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80 क्वेश्चन अगर सही हुए तो फिर सेट निकलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। फिर बात करें एनवायरनमेंट साइंस की, मतलब पर्यावरण विज्ञान की, तो फिर 76 क्वेश्चन जिनके सही थे उनका जनरल कैटेगरी से पिछली बार जो है वो सेट हो गया था। फिर 65 और 61 एससी एसटी के लिए, ओबीसी एमबीसी के लिए 72 और 63, और ईडब्ल्यूएस के लिए 71। फिर बात करें हम लोग अगर ज्योग्राफी की यानी कि भूगोल विषय की, तो देखिए भूगोल में 70% क्वेश्चन जिनके सही थे, मतलब 105 अंक जिनके थे पिछली बार, तो उनका जनरल कैटेगरी से जो है वो सेट हो गया था। एससी की बात करें तो 94, एसटी की 90, और 101 क्वेश्चन जो है वो ओबीसी में जिनके सही होंगे या हुए उनका सेट निकल गया था। इस बार भी लगभग वही स्थितियाँ रहेंगी। एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 95 और 97 रहे थे। फिर अगर हम लोग बात करें अगले विषय की, तो अगला विषय है हिंदी। हिंदी में हालांकि फिर से थोड़ा एक रिजल्ट निकला था, क्योंकि कुछ एक अभ्यर्थी जो थे जैसे जो सर्टिफिकेट वगैरह पहले इन्होंने विचार किया ऑनलाइन देंगे, फिर ऑफलाइन जो है आप फॉर्म भरो, और ऐसी काफ़ी सारी प्रोसेस इन्होंने रखी थी। तो इस वजह से रिवाइज हुआ था हिंदी का रिजल्ट, उसमें 107 गई थी। सबसे ज़्यादा जितना मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ इस रिजल्ट को, तो हिंदी की ही गई थी। 107 जो है वो गई थी हिंदी की। 96 जो है क्वेश्चन एससी और 92 एसटी में जिनके सही थे उनका जो है सेट निकल गया था। 102 क्वेश्चन आपके ओबीसी में, और 97 और 100 एमबीसी और ईडब्ल्यूएस में जिनके सही थे उनका सेट क्वालिफाई हुआ था। फिर अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में देखिए 104 प्रश्न जिनके सही हुए पिछली बार। इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो 104 प्रश्न पे सेट निकला था पिछली बार। 93 और 90 एससी एसटी के क्रमशः रहे थे, और ओबीसी एमबीसी की बात करें तो 99 और 93 रहे। और बात करें ईडब्ल्यूएस की तो 98 क्वेश्चन जिनके सही थे। तो ले दे के 100 क्वेश्चन अगर सही होंगे तभी आप ये मान के चल सकते हो कि हिंदी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे जो टॉप 3 या टॉप 5 सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपका जो है सेट हो सकता है। बाकी कैटेगरी वाइज एक दो क्वेश्चन का अंतर भी देखने को मिल सकता है। फिर बात करें अगर हम लोग होम साइंस की यानी कि गृह विज्ञान की, जिसमें 102 क्वेश्चन जनरल में जिनके सही थे उनका सेट निकला था। 91 एससी, 82 एसटी, 96 ओबीसी, एमबीसी 82 और ईडब्ल्यूएस 93 क्वेश्चन जिनके सही थे उनका सेट पास हो गया था। फिर बात करें विधि विषय यानी कि लॉ की, तो देखिए लॉ में पिछली बार 89 क्वेश्चन जिनके सही थे उनका जनरल कैटेगरी से सेट पास हो गया था। 77 जो है वो एससी और 74 एसटी कैटेगरी से जिनके सही थे उनका सेट पास हुआ था लॉ सब्जेक्ट से। 85 और 77 ओबीसी और एमबीसी से, और ईडब्ल्यूएस से 84। अब बात करें अगर हम लोग लाइफ साइंस की यानी कि एक तरीके से विज्ञान में बहुत प्रमुख विषयों में से एक, जिसमें 88 क्वेश्चन जिसके सही थे पिछली बार, यानी कि 58% मेरिट गई थी, तो वो जनरल कैटेगरी से लाइफ साइंस में सेट पास कर गया था। 77 एससी के लिए, एसटी के लिए 74, और ओबीसी एमबीसी के लिए 83 और 78, और ईडब्ल्यूएस के लिए 82। तो इस वीडियो में हम 14 सब्जेक्ट की बात करेंगे। बाकी जो 15 सब्जेक्ट बच गए हैं, जिसमें आपका मैनेजमेंट से लगा के पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, साइकोलॉजी वगैरह, राजस्थानी वगैरह सब है, उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। नहीं तो क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा लंबा वीडियो होगा उतना ही ज़्यादा आप कंफ्यूज हो जाएंगे इसको देखते देखते। तो डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों के जो है वो टाइमलाइंस दी हुई है और टाइम टैग्स दिए हुए हैं, जिससे आप जो है क्लिक करके सीधा अपने विषय पे पहुंच सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ रहा है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।